नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। जब सियासी दल 24 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने में लगे हैं, उनके सामने मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की चुनौतियां आन पड़ी है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान और 8 सितंबर को आने वाले रिजल्ट्स को लेकर अब यहां लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता एक मंच तैयार करने के लिए बने गठबंधन इंडिया के समायोजन उन संभावनाओं की तस्वीर भी इससे खिंचती नजर आ सकती है। इसके नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए तय किए जा रहे मुद्दे और जुटाए जाएंगे, साथ के लिए भी संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। घोसी उपचुनाव सपा के विधायक बने दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के चलते हो रहा है। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पार्टी ने उन्हें फिर से उसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर सपा ने इस सीट से अपने पुराने चेहरे सुधाकर सिंह को उतारा है। चुनाव दारा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और उनकी परंपरा से जुड़ा है, क्योंकि महज 18 महीने में पार्टी बदलकर वो दूसरी बार घोसी की जनता के सामने कसौटी पर कसे जाने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ सीधे लड़ाई बीजेपी और सपा गठबंधन में है, यानी कि जयंत अखिलेश और बीजेपी के साथ है। क्या बसपा उपचुनाव से दूर रहेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि 19 में घोसी उपचुनाव में दावेदारी करने वाली बसपा का मन इस बार उपचुनाव से दूर रहने का है। पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले किसी और चुनाव में उतरकर नतीजों के आधार पर बढ़ना बिगड़ना नहीं चाहती। दूसरी ओर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बता दें कि विपक्षी एकता की कवायद का ये चुनाव लिटमस टेस्ट होगा। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाए जाने को लेकर हो रहे मंथन और इंडिया में इस समय सपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, रालोद भी शामिल है। बसपा फिलहाल बीजेपी अगुवाई एनडीए और विपक्षी गठबंधन यूपीए दोनों से दूरी बनाए हुए है। इसे सपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को मजबूत करने का कदम भी माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस चुनाव से तो बाहर है, लेकिन सपा को खुला समर्थन देगी। इसे लेकर जो स्थिति है वो साफ है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस बार फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, निर्भर इस बात पर करेगा कि सपा है वो समर्थन मांगती है या नहीं। दूसरी ओर सपा के सूत्रों की माने तो पार्टी खुला समर्थन मांगने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो अब भी साथ के विकल्पों को खुला रखना चाहती है। बिना मांगे समर्थन लेकर कांग्रेस भी यूपी में अपनी संभावनाएं बंद नहीं करना चाहती। पार्टी सपा के साथ बसपा से भी नाता जोड़ने की संभावनाओं को टटोल रही है, इसलिए घोषित तौर पर साथ या खिलाफ जमकर वो किसी को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेगी। इसलिए चुनाव में विपक्ष के दलों का रुख बहुत अलग ही कुछ तस्वीर तय करेगा। अगर हम वहां के समीकरणों की बात करें तो समीकरण और साथियों की भी परीक्षा घोसी का सामाजिक समीकरण पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए संभावनाओं से भरा है। यहाँ 1.25 लाख से अधिक मतदाता है। सपा जिस पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जमीन पर 24 में जीत का महल तैयार करना चाहती है, उनकी यहाँ प्रतिभागी वो दलित, पिछड़ा और मुस्लिमों की कुल संख्या यहाँ करीब 3/4 है। हालांकि पार्टी ने स्वर्ण उम्मीदवार दिया है, ऐसे में अखिलेश के पीडीए समीकरण का जमीनी स्तर भी उपचुनाव में नापा जाएगा। पिछड़ा बिरादरी के वोटर्स में लोनिया चौहान और राजभरों की संख्या यहाँ लगभग 90,000 बताई जा रही है। दारा खुद लोनिया बिरादरी से आते हैं और राजभरों के बीच शासन करने वाली भाजपा अब बीजेपी के साथ है। इसकी पकड़ का भी घोसी में इम्तिहान होगा, और अब जो इम्तिहान होगा वो जयंत अखिलेश की दोस्ती का भी होगा, क्योंकि उपचुनाव 24 का लिटमस टेस्ट मानकर माना जा रहा है। अगर इसमें जो सपा गठबंधन है यानी कि इंडिया गठबंधन है वो जीतने में कामयाब हो जाता है, तो 24 में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहाँ से निकल कर जाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।